अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान सीरीज़ में आज आपसे शेयर करूँगी चटपटी मज़ेदार सी मैक्रोनी चाट की रेसिपी। रमज़ान में हर दस्तरखान पर चना चाट और फ्रूट चाट तो मस्ट होती है और हर किसी की फेवरेट भी होती है। तो इस बार आप ज़रा मैक्रोनी चाट की ये रेसिपी ट्राई करके देखें। यकीन करें कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। देखने में इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो फिर चलें देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप बॉइल्ड सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और सुबह उठते इसमें नमक डालकर इनको 100% कुक कर लिया है। चने बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट नरम और मुलायम होने चाहिए। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप मैक्रोनी। मैक्रोनी को भी बॉईल करके इसमें शामिल करेंगे और इसका ये जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो पैकेट के ऊपर मेंशन होता है। आप उसी को फॉलो करके इसको 100% बॉईल कर लीजिएगा, लेकिन आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। इस तरह से इसकी शेप बिल्कुल कायम रहनी चाहिए। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें शामिल किया है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ठंडे पानी में डिप करके रखा है ताकि इसकी ये जो स्मेल है, करवाहट है, वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। के बीज निकाल कर इनको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब 2 मीडियम साइज़ की आलू लेंगे। आलू को भी मैंने क्यूब्स में कट करके उसके बाद इनको नमक डालकर बॉयल कर लिया है। और अब इसमें डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी चाट में ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी बंद गोभी लेकर इसको बिल्कुल इस तरह से जूलियन कटिंग करके डाला है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। 1 मुट्ठी भरकर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा-सा इसमें पुदीना डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा और पुदीना तो डाइजेशन का भी बहुत बेहतरीन काम करता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर 1/4 कप मैंने डाली है इसमें इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड की है। आप जाकर वहाँ से ज़बरदस्त सी इमली की खट्टी-मीठी सी चटनी भी बना लें। अब डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस जिसमें मेरे पास 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। मुझे चाट के अंदर काली मिर्च का फ्लेवर बहुत पसंद होता है, तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला, तो ये किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके फ्लेवर को और ही ज़्यादा टेंगी और मज़ेदार खट्टा-मीठा से बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं लेमन। 1 अदद लेमन को स्क्वीज़ करके इसमें डालेंगे। लेमन डालने से बहुत ही इसमें खट्टा-सा टेस्ट आएगा और डाइजेशन का भी बहुत बेहतरीन काम करेगा। अब लास्ट में इसमें डाल देते हैं तकरीबन 4 खाने के चम्मच चिल्ली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को हमने अच्छे से वेल कंबाइन कर लेना है। स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रमज़ान में कुछ लोग ये अपना टास्क बना लेते हैं कि हमने वेट लॉस करना है, तो उनके लिए ये बेस्ट और हेल्दी ऑप्शन है। तो चना चाट और फ्रूट चाट तो हर किसी की मोस्ट फेवरेट होती है, तो क्यों ना फिर एक डिफरेंट स्टाइल के साथ ये मैक्रोनी चना चाट बनाई जाए। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और रोज़ इस रेसिपी से चाट बनाना पसंद करेंगे। चाट बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी और मज़ेदार सी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।